राजा बीरसाह अपनी समस्त प्रजा सहित अपने गुरु विक्रमदेव के साथ बैठे हुए थे। उसी समय गोंड राजा बीरसाह अपने गुरु के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और गुरुदेव से निवेदन करते हुए बोले, गुरुदेव कृपा करके अब आप मुझे और मेरी समस्त समाज को जीव जगत की उत्पत्ति के बारे में बताने के कष्ट करें। तो प्रिय सज्जनों, गुरु विक्रमदेव ने जो राजा बीरसाह को जो गाथा सुनाया था जीव जगत उत्पत्ति के बारे में, वही गाथा अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। बताया गया है कि इसी गाथा को एक समय पंचखंड धरती के राजा शंभू शेख बाबा ने गौरादाई को भी सुनाया था, और वही गाथा को आज मैं ये दसरंगपुर खटसरा की पावन धरती पर आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो प्रिय सज्जनों, गुरु विक्रमदेव राजा बीरसाह से कहने लगे, राजा सुनो। गुरु विक्रम बोले हैं बानी, बीरसाह सुनो सकल कहानी। गुरु विक्रम बोले हैं बानी, बीरसाह सुनो सकल कहानी। बीरसाह सुनो सकल कहानी, बीरसाह सुनो सकल कहानी। गुरु विक्रमदेव कहने लगे, राजा जीव जगत की उत्पत्ति के बारे में हर महापुरुषों ने, हर लोगों ने अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग बताया है। किसी की बात किसी से मिलती नहीं है। अगर आप हर ग्रंथ या कोई वेद पुराण पढ़ोगे तो सब में अलग अलग बताया जाता है। इसका मतलब है कि जीव जगत की उत्पत्ति के बारे में अभी तक किसी ने पार नहीं पाया है। तो प्रिय सज्जनों, मैं आपको जो कल बता रहा था कि जो 5 तत्व शक्तियां हैं, ये अजर अमर शक्ति है। धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो जब प्रलय होता है तो ये धरती जो है जलमग्न हो जाती है। उसी को हमारे गोंडियन लोग बोलते थे कलडुब, बोलते थे ना पहले, कलडुब हुआ था करके। तो ये धरती का जो प्रलय है लगभग 27 बार हो चुका है। जब समय आता है कि धरती जो है जल के अंदर डूब जाती है, जलमग्न हो जाती है। लेकिन एक धरती का एक टीला है जो कभी पानी में डूबा ही नहीं है। वो टीला आज भी है, जिसको पहले अमरकोट बोलते थे, अब उसको अमरकंटक बोलने लगे। तो पूरी धरती जल में डूब जाती है, लेकिन वो अमरकोट का जो टीला है वो कभी पानी में डूबा ही नहीं, इसलिए उसको आज अमरकंटक कहा जाता है। वहीं से जीव जगत की उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है। तो जो अमरकोट का टीला है वो पानी के बीचों बीच दिख रहा था और चारों तरफ अथाह जल ही जल भरा हुआ था। वहीं से गुरु विक्रमदेव राजा बीरसाह को गाथा सुनाते हैं। कैसे? बोले, राजा सुनो। अरे चारों तरफ जल ही जल था, अरे जिसका नहीं था पार। महाराज, चारों तरफ जल ही जल था, अरे जिसका नहीं था पार। अरे बीच में टीला एक था, अरे जहाँ जीव थे चार। बीच में टीला एक था, अरे जहाँ जीव थे चार।
चारों तरफ जल ही जल था, अरे जिसका नहीं था पार। चारों तरफ जल ही जल था, अरे जिसका नहीं था पार। बीचों में टीला एक था, अरे जहाँ जीव थे चार। सगाजन जहाँ जीव थे चार, सगाजन जहाँ जीव थे चार। गर्मी लग रही है, पसीने आ रहा हो मुझे। तो जब टीला से जब चारों तरफ देखते थे तो जहां तक नजर जाती थी वहां तक पानी ही पानी भरा हुआ था। और उसी टीला में चार जीव प्राणी जीवित थे। वो चार कौन कौन? दो सल्ला गांगरा के रूप में नर और मादा। सल्ला यानी होता है दाऊ शक्ति और गांगरा यानी होती है मादा शक्ति। इस प्रकार से दो जीव प्राणी थे, सल्ला और गांगरा। और इनके अलावा दो जीव प्राणी और जीवित थे। वो थे एक कौवा था और एक कछुआ। इस प्रकार से ये चार जीव प्राणी वहां जीवित थे। तो सल्ला यानी होता है दाऊ शक्ति और गांगरा यानी होती है मादा शक्ति। तो इस प्रकार से नर मादा शक्ति दोनों वो टीला में थी और इनके साथ में कौवा और कछुआ और थे। इस प्रकार से चार जीव प्राणी थे। तो जो कौवा है वो आकाश में उड़ते रहता था और कभी कभी टीला में आके आराम करता था। और जो कछुआ है वो पानी में तैरते रहता था और वो भी टीला के किनारे आके आराम करता था। लेकिन जो सल्ला गांगरा शक्ति है, दाऊदाई शक्ति, ये हर हमेशा उस टीला में रहती थी। इस प्रकार से धीरे धीरे अपना समय बिता रहे थे। कुछ दिनों के बाद में जो सल्ला गांगरा है, दाऊदाई शक्ति है, उनकी क्रिया प्रक्रिया से दो अंडालों का जन्म हुआ। तो उनमें एक लड़का था और एक लड़की थी। दो बच्चे थे मतलब। तो जो लड़का था उसका नाम रखा गया था आंधी रावेण और लड़की का नाम रखा गया था सुकमा पेरी। कुछ क्षेत्र में सुकमा पेरी को कुसमा पेरी भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से दो लड़का लड़की थे। गोंडी में बोलते हैं टूड़ा टूड़ी, बोलते हैं ना आज भी। सभी समाज के लोग बोलते हैं, सियाने लोग आज भी बोलते हैं टूड़ा टूड़ी। इसका मतलब है पहले सभी लोग गोंडी भाषा जानते थे। तो ये दोनों लड़का लड़की थे। अब टीला में ये लोग कितने हो गए? कौआ कछुआ सहित 6। और कौआ और कछुआ को छोड़ के ये लोग हो गए 4। सल्ला गांगरा, आंधी रावेण, सुकमा पेरी। कुछ दिनों के बाद में जो सल्ला गांगरा है वो सोचने लगे कि पहले हम दोनों लोग ये टीला में रहते थे तो हमारा गुजर अच्छा चल जाता था। अब हमारी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। हम अब 2 से 4 हो गए। कुछ दिनों में 4 से 8 हो जाएंगे। फिर कुछ दिनों में 8 से 16 हो जाएंगे। 16 से 32 हो जाएंगे। 32 से 64 हो जाएंगे। हमारी संख्या धीरे धीरे बढ़ जाएगी। जब हमारी संख्या बढ़ जाएगी तो ये जो टीला है ये हमारे लिए छोटा पड़ जाएगा। इसलिए अभी समय है, हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो एक दिन सल्ला और गांगरा आंधी रावेण सुकमा पेरी से कहने लगे, बेटा एक काम करो, ये जो अथाह जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, इसमें तुम जाके पता करो, हो सकता है कुछ दूरी में इस प्रकार के और टीला हो सकते हैं। इसलिए तुम जल में जाके भ्रमण करो, पता करो। अगर कहीं टीला होगे तो हम अपना डेरा उस टीला में भी डाल लेंगे। मतलब अपने बेटा बेटियों को ये आदेश देते हैं कि तुम जाओ टीला की पता करो। अब आंधी रावेण सुकमा पेरी कहने लगे, बोले पिताजी हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बोले हम ये पानी में चलेंगे कैसे? अगर ये पानी में चलेंगे तो हम डूब जाएंगे। तो सल्ला गांगरा कहने लगे, बेटा तुम चिंता मत करो, जब समस्या होती है या कोई काम
नहीं बनता है तो हमको हमारी जो शक्तियां हैं, हमारी जो पेन शक्ति है, जिसको गोडी में जीवा पेन बोलते हैं। जीवा पेन सबके होते हैं, सब गोत्रधारियों के होते हैं कि नहीं। जीवा पेन मतलब हर गोत्रधारियों के एक एक कोई ना कोई जीव जो होता है वो उनका देवता कहलाता है। कोई कछुआ को मानता है, कोई बकरा को मानता है, कोई शेर को मानता है, कोई गिरगिट को मानता है। मानते हैं कि नहीं मानते? लेकिन आज कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग भूल गए हैं। कोई सांड को मानता है, मानते हैं कि नहीं? तो ये हमारे क्या है, जीवा बोलते हैं, हमारी शक्तियां है, देवता है। तो बोले चिंता मत करो, हम अपनी जीवा पेन को याद करें। हमारा जो जीवा पेन शक्ति है वो हमको जरूर साथ देगा। तो सल्ला गागरा ने क्या किया, अपने जीवा पेन शक्ति का सुमरन ध्यान किया। जैसे ही सुमरन ध्यान किया तो जो कछुआ पहले से जीवित था वो कछुआ तैरते हुए भयंकर रूप धारण करके और वो टीला के किनारे आ गया। तैरते हुए कछुआ मतलब टीला के पास आ गया। और जो कौवा है वो भी आकाश से उड़ते उड़ते वो भी आके टीला में बैठ गया। अब सल्ला कांगरा कहने लगे, बेटा देखो एक कछुआ कितना बड़ा है, एक कछुआ की पीठ में तुम दोनों लोग बैठ करके पानी में भ्रमण कर सकते हो। कर सकते हैं ना कछुआ में बैठ के, अगर बड़ा रहेगा तो। और ये कौवा जो है वो आकाश से उड़ेगा, वो बताएगा कि किधर को जाना है। तो बोले तुम जाओ, बोले और टीला की पता करो। अब आंधी रावण सुकमा पेरी तैयार हो गए अपने माता पिता का आज्ञा पालन करने के लिए। तो सबसे पहले आंधी रावण सुकमा पेरी ने क्या किया, अपने माता पिता से पहले आशीर्वाद लेते हैं, उनके चरणों में सेवा जोहार करते हैं। कैसे? अरे आंधी रावण सुकमा पेरी कछुआ पर भय सवार, अरे माता पिता के चरणन में हाँ करके सेवा जोहार, माता पिता के चरणन में हाँ करके सेवा जोहार। आंधी रावण सुकमा पेरी कछुआ पे भय सवार, माता पिता के चरणन में हाँ करके सेवा जोहार। सगा जन करके सेवा जोहार, सगा जन करके सेवा जोहार। क्या किया? आंधी रावण और सुकमा पेरी ने सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में सेवा जोहार किया। क्यों? ये गोंडी संस्कृति है कि गोंडी संस्कृति में जो हमारे बेटा बेटी होते हैं जब कोई काम के लिए बाहर जाते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में सेवा जोहार करते हैं, प्रणाम करते हैं और अपने माता पिता से आशीर्वाद लेके जाते हैं। तो आंधी रावण सुकमा पेरी ने भी अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और कछुआ की पीठ में बैठ करके टीला खोजने के लिए पहुंचे, मतलब निकले घर से। तो आकाश मार्ग से कौवा उड़ रहा है और पानी से कछुआ चल रहा है और उसी कछुआ की पीठ में ये दोनों आंधी रावण सुकमा पेरी बैठे। अब कछुआ तैरते हुए चल रहा है। अब धीरे धीरे ये बहुत दूर पहुंचे लेकिन इनको कहीं भी टीला नहीं मिला। ये टीला ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, थक गए। कछुआ भी तैरते तैरते थक गया, आकाश से उड़ते उड़ते कौवा भी थक गया। आंधी रावण सुकमा पेरी समझ गए कि कछुआ थक चुका है, अब तैरने की हिम्मत नहीं है कछुआ में। ऐसा ना हो नहीं तो थक करके और पानी में डूब गया तो हम भी कछुआ के साथ पानी में डूब जाएंगे। ये घबरा गए दोनों और घबराते हुए
प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन से प्रार्थना करने लगे कि हे फड़ापेन बड़ा दो, हमारे कछुआ रूपी नैया को ऐसी ताकत देना, ऐसी शक्ति देना कि ये कछुआ कम से कम हमको वापिस वही अमरकंटक का टीला पहुंचा दे। तो वो बड़ादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कछुआ को शक्ति प्राप्त करने के लिए, मतलब दिलाने के लिए। कैसे? वो बोले, हे परम शक्ति देवा, हे परम शक्ति देवा, करो सेवा बारो बारो, बिगड़ी मेरी बना दे, नैया लगा दे पार। हे परम शक्ति देवा, करो सेवा बारो बारो, बिगड़ी मेरी बना दे, नैया लगा दे पार। परम शक्ति देवा, करो सेवा बारो बारो, बिगड़ी मेरी बना दे, नैया लगा दे पारो। बिगड़ी मेरी बना दे, नैया लगा दे पारो, बिगड़ी मेरी बना दे, नैया लगा दे पारो। बना दे, नैया लगा दे पारो, बिगड़ी मेरी बना दे, नैया लगा दे पारो। हे परम शक्ति देवा, हे परम शक्ति देवा, करो सेवा बारो बारो, बिगड़ी मेरी बना दे, नैया लगा दे पारो। परम शक्ति देवा, करो सेवा बारो बारो, बिगड़ी मेरी बना दे, नैया लगा दे पारो। नैया लगा दे पारो, नैया लगा दे पारो, नैया लगा दे पारो, नैया लगा दे पार। जब आंधी राव सुकमा पेरी ने बड़ादेव से प्रार्थना किया कि हे बड़ादेव, हे परम शक्ति, सेवा करूं बार बार, बिगड़ी मेरी बना दे, नैया लगा दे पार। इस प्रकार से जब बड़ादेव की प्रार्थना किया तो हुआ क्या, जो जल भरा हुआ था और जो धरती है पानी के अंदर डूबी हुई थी, तो जल के अंदर ऐसा हलचल हुआ कि जो अमरकोट का टीला है वो टीला सहित पूरी धरती ऊपर की ओर उठती है। जैसे ही ऊपर की ओर धरती उठी तो जो पानी है बड़ी तेज गति से नीचे की तरफ बहने लगा। कैसे? जो अमरकोट का टीला है आज वो ऊपर को आया है, और तेज समय जल सारा नीचे की तरफ को धाया है। क्या हुआ? पानी नीचे की तरफ बड़ी तेज गति से बहने लगा और जो टीला है अमरकोट का वो ऊपर की ओर उठ गया धरती सहित।
तो जब पानी तेज गति से बहा तो जो कछुआ था वो कछुआ भी उसी पानी में बहने लगा, और उसकी पीठ में आदि रावण सुकमा पैरी बैठे हैं, वो भी कछुआ के साथ पानी में बहने लगे। पानी इतनी तेज गति से बहा कि पानी के बहाव से बड़ी बड़ी नदी और बड़े बड़े समुद्रों का निर्माण हो गया। और जो पानी है वो समुद्र और नदियों से बहने लगा, तो जो धरती है समतल जमीन आ गई। तो जो कछुआ है वो समतल जमीन जैसे ही आई तो कछुआ वहां पर रुक गया, और जो पानी है वो नदी और समुद्रों से बहने लगा। जहां पर कछुआ रुका था वो जगह आज भी है, लेकिन उसका नाम थोड़ा बदल दिया गया है। जहां कछुआ रुका वहीं पर आंधी रावण सुकमा पैरी रुक गए। उस जगह को आज बोलते हैं रामटेक, बोलने लगे हैं लोग। क्या बोल रहे हैं? रामटेक। ये कहाँ है? नागपुर, रामटेक तहसील है। वहां पर ये आंधी रावण और सुकमा पैरी रुका, इसलिए उस जगह को पहले बोलते थे रावण टेक। रावण टेक मतलब आंधी रावण वहां जाके टिका, रुका। आज भी बोलते हैं ना हम लोग, टेका लगा दो करके किसी को रोकने के लिए। तो वो वहां रुक गया, और जो धरती है वो जल से ऊपर आ गई और जल नीचे चला गया, और समुद्र नदी से बहने लगा। अब ये लोग वहीं रुक गए। तो जो धरती है जे अमरकोट के टीला सहित जल से प्रकट हो गई। तो हमारे गोंडियन लोगों को किस्सा कहानी के रूप में, दांतिक रूप में हमारे पूर्वज लोग एक दूसरे को बताते थे। जब हमको ये पता चला किस्सा कहानी के रूप में कि धरती जो है जल से प्रकट हुई है, इसलिए हमारे गोंडियन लोगों ने धरती दाई को क्या कहा? अरे जल से प्रकट भई रे जब धरती, भई रे जब धरती, अरे यही कहलाई आदि मां सकती, यही कहलाई आदि मां सकती। जल से प्रकट भई रे जब धरती, यही कहलाई आदि मां सकती, यही कहलाई आदि मां सकती, आदि मां सकती। तो क्या हुआ? धरती दाई जल से प्रकट हो गई, तो हमारे गोंडियन लोगों ने धरती दाई को ही आदि शक्ति कहा। क्यों कहा? कि धरती दाई का कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है, इसलिए हम लोग इसको आदि शक्ति कहते हैं। ये धरती जो है अजर अमर है। गोंडी मत के अनुसार धरती को किसी ने नहीं बनाया है, लेकिन दूसरे धर्म के अनुसार धरती को और किसी ने बनाया है। ठीक है। तो धरती दाई जल से जब प्रकट हुई तो हम गोंडियन लोगों ने इसको आदि शक्ति कहा। लेकिन आज हमारे लोग गोंडी धर्म संस्कृति से भटकने कारण और किसी को भी आदि शक्ति कहने लगे। कह रहे हैं भटक गए हमारे लोग। क्यों भटक गए? पता ना होने के कारण, अशिक्षित होने के कारण, हमारा इतिहास ना होने के कारण। कुछ जगह मैंने देखा हूँ धरती दाई को तो आदि शक्ति नहीं बोलते, लेकिन एक माटी की बनी हुई पुतरिया को गोंड लोग बोलते हैं आदि शक्ति जगत जननी, बोलते हैं ना कई जगह। अब बताइए आदि शक्ति कौन है? जिसका कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है, वो आदि शक्ति है। आज भी गोंड लोग जब बारी या जवारे बोते हैं, जवारे बोलते ना दूसरे जी, जवारे ना 9 दिन का जो, हाँ, जब जवारे बोते हैं तो हमारे गोंड लोग उस समय कोई मूर्ति नहीं रखते थे, वहां नहीं रखते थे ना, जवारे बोते थे। और किसके नाम पे बोते थे? खेरो दाई या शीतला दाई के नाम पे, या बूढ़ी दाई भी बोलते थे लोग। वहां कोई मूर्ति नहीं होती थी,
लेकिन अब हमारे लोग धीरे धीरे वहां मूर्ति लाने लगे, जबकि हमारे मूर्ति का कोई विधान नहीं है। तो जब हमारे गोंडियन लोग जब माटी लाते हैं तो भूमिका या बेगा के माध्यम से लाते हैं ना, भूमिका जाता है साथ में, और वो भी ढोल बाजे बजाते हुए जाते हैं, बड़े मान और सम्मान के साथ जाते हैं। तो भूमिका जब माटी लाने जाता है तो सबसे पहले धरती दाई का सुमरन करता है ना, जोर से नहीं बोलता लेकिन धीरे धीरे बोलता है ना, धरती दाई को सुमरता है। वो कैसे? ओ मावा तोरी ते सिरजे जीवा जाई कंच मंच हृदय सिंगार, नारूंगे माई नरूखंड धरती अरूखंड पृथ्वी, ऐसा करके धरती दाई को सेवा जुहार करता है और माटी लाता है पहले। और जो साथ में जाते हैं जो गांव के लोग, वो ढोल बाजे बजाते जाते हैं, वो मंत्र तो नहीं पढ़ते लेकिन गीत गा के उसका सुमरन करते जाते हैं, गीत से सुमरते हैं, सब लोग सुमरते हैं ना। तो कैसे सुमरते थे, कैसे गीत गाते थे, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम माटी लाएंगे, आवाज सही नहीं है भैया, हविंग मार रहा है ना, भाई भाई हो रही है आवाज। हेलो, खाली थोड़ा कम कर दो लेकिन सही रहे। तो ये सीटी मारे जैसी आवाज आ रही है। हेलो 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 हेलो। इसलिए बता रहा हूं कि जब माटी लाने जाओगे तो माटी का ही गीत होना चाहिए, ठीक है। जहां का काम होता था वहीं का गीत बना के हम लोग गाते थे। अगर शादी दुआएं हो रही है तो वहीं का गीत गाते थे। अगर माटी लाने जा रहे हैं तो माटी का गीत गाते थे, धरती का गीत गाते थे। तो मैं आप इस प्रकार हमारे कोया वंशी गोंड लोग धरती दाई के गीत बना के गाते थे और माटी लाते थे और धरती दाई का सुमरन करते थे। आगे हुआ क्या कि जो आंधी रावण और सुकमा पेरी है वो कहाँ रुके हैं, जिसको आज रावण टेक रामटेक बोला जाता है। एक दिन आंधी रावण और सुकमा पेरी कौआ को बोला कि कौआ से कहने लगे, मित्र कौआ, जिस टीला से हम बहकर आए हैं वो टीला पता नहीं कितने दूर होगा, और उस टीला में हमारे माता पिता जीवित हैं या नहीं। तुम उड़ सकते हो, इसलिए तुम जाके वो टीला में पता करो कि हमारे माता पिता वहां जिंदा हैं या नहीं है। तो कौआ तैयार हो गया जाने के लिए। तो आंधी रावण और सुकमा पेरी ने कौआ से कहा कि बोले कौआ, तुम अपने साथ में भोजन लेके और जाओ, हमारे माता पिता को भोजन देके आ जाना। कौआ बोला ठीक है। तो आंधी रावण और सुकमा पेरी ने कौआ के गले में भोजन बांध दिया। अब कौआ वहां से उड़ता है, वहां से चलता है और उड़ते उड़ते वो अमरकोट का टीला पहुंचा। अमरकोट के टीला में जाके जिस पेड़ के नीचे वो सल्ला गांगड़ा रहते थे उसी पेड़ की डाली में जाके वो कौआ बैठ गया और पेड़ के नीचे देखता है। तो वहां पर कौआ को कोई नहीं दिखा। कौआ ने सोचा कि कहीं बाहर घूमने गए होंगे, थोड़ी देर से आएंगे। तो कौआ उस पेड़ में बैठा बैठा खूब रास्ते देखते रहा। धीरे धीरे दिन डूबने लगा। कौआ ने सोचा कि दिन डूब जाएगा, अंधेरी हो जाएगी, इसलिए एक काम करो, इस भोजन को इसी पेड़ में रख दो, जितने भी समय वो आएंगे देखेंगे तो खा लेंगे। ऐसा सोच के कौआ ने उसी पेड़ की डाली में उस भोजन को रख दिया और वापस लौट करके आंधी रावण और सुकमा पेरी के पास पहुंचा। तो सबसे पहले आंधी रावण और सुकमा पेरी ने कौआ के माध्यम से अपने माता पिता दाऊ दाई के यहाँ भोजन पहुंचाया। इसलिए आज भी ये कहीं कहीं ये चीज जीवित है, अमर है। आज भी कुछ लोग जो पितृ मोक्ष अमावस्या आती है उस दिन आज भी कुछ लोग कौआ को भोजन आज भी देते हैं ना आपके धर्म। ये कब से प्रारंभ हुआ? सबसे पहले आंधी रावण सुकमा पेरी ने कछुआ के माध्यम से अपने दाऊ दाई माता पिता के लिए भोजन अमरकंटक पहुंचाया था। तो लोगों ने
इसी चीज को सुन करके देख करके सोचा कि कौआ पुरखाओं तक भोजन पहुंचाता है, इसलिए कुछ लोगों ने इस चीज को मान लिया, इसलिए आज भी वो लोग कौआ को भोजन देते हैं। और अगर आप पूछोगे तो वो क्या बताएंगे, कौआ हमारी पुरखा है बोलेंगे। लेकिन कौआ पुरखा नहीं है, वो पुरखाओं तक भोजन ले गया था, इसलिए लोग कौआ को पुरखा मान जाते हैं। तो जो भी इस चीज को मानता है और ये चीज करता है तो समझ लो वो कभी ना कभी गोंड ही था, क्योंकि वो गोंडी इतिहास की बात को मान रहा है ना, भली वो बाद में बदल गया। ये दूसरी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, ये बात मिलेगी सिर्फ गोंडी इतिहास पे। तो इस प्रकार से कौआ ने भोजन दे के आया, इसलिए आज भी ये चीज अमर रखने के लिए आज भी हमारे लोग ऐसा करते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतते गया। एक दिन आंधी रावण सुकमा पेरी से कहने लगा, अब बोले जो पानी है नदी समुद्रों से बहने लगा, अब हम पैदल जा सकते हैं, समतल जमीन हो गई। अब हमको अमरकोट के टीला जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो बोले ठीक है चलो। एक दिन दोनों आंधी रावण सुकमा पेरी अपने माता पिता का दर्शन करने, अपने माता पिता से मिलने के लिए वहां से निकल पड़े, प्रस्थान हो गए। अब धीरे धीरे चलते चलते अमरकोट के टीला पहुंचे। जिस पेड़ के नीचे सल्ला गांगरा रहते थे, उसी पेड़ के नीचे देखते हैं दूर से, वो पेड़ था सरई का पेड़। आज भी इस अमरकोट में सबसे ज्यादा सरई के पेड़ है। तो दूर से ही देखे वो सरई के पेड़ के नीचे, तो सल्ला गांगरा तो वहां नहीं थे, लेकिन उस पेड़ के नीचे एक पक्षी का जोड़ा खड़ा हुआ था। पक्षी का जोड़ा, जिसको हमारे पेनवासी कंगाली जी ने सिंगामाली पक्षी लिखा है। तो वो सिंगामाली पक्षी का जोड़ा खड़ा था नर मादा के रूप में उस सरई पेड़ के नीचे। इन लोगों ने दूर से देखा तो कहने लगे, देखो बोले हमारे माता पिता हमको पक्षी का रूप धारण करके हमको दर्शन दे रहे हैं। तो आंधी रावण सुकमा पेरी दोनों ने हाथ जोड़ के दूर से ही उस पक्षी का जोड़ा का दर्शन किया, अपने माता पिता समझ के। बोले हमारे माता पिता है, ये पक्षी का रूप धारण करके हमको दर्शन दे रहे हैं। तो इन्होंने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद ये बोले अब चलो किनारे में चल के दर्शन करते हैं। जैसे ही ये लोग किनारे में गए, वो पक्षी का जो जोड़ा है वो गायब हो गया, इनको दिखा ही नहीं। ये लोग कहने लगे अभी तो यही खड़े थे दोनों, बोले पता नहीं कहाँ चले गए, बोले अंतर ध्यान हो गए। बोले अब ये लोग वहीं ढूंढने लगे। जब ये ढूंढने लगे तो हुआ क्या, उसी जगह से जल की धारा निकल रही थी फव्वारा के रूप में। जैसे ही इन लोगों ने वो जल की धार को देखे तो कहने लगे, अरे देखो हमारे माता पिता कितने अच्छे हैं, पहले हमको पक्षी का रूप धारण करके दर्शन दिए और अब हमको जल की धार बन के दर्शन दे रहे हैं। तो इन लोगों ने उसी जलधारा को अपने माता पिता समझा और उसी जलधारा को दोनों हाथ जोड़ करके सेवा जोहार किया, प्रणाम किया और हमारे माता पिता है कहने लगे। तो उन्होंने जलधारा को बोला सल्ला और गांगरा है। कौन है हमारे? सल्ला गांगरा, मतलब दाऊद आई माता पिता है करके। तो जो सल्ला शब्द है उसका बाद में हिंदी हुआ सल्ला और गांगरा का। तो सल्ला गांगरा का हिंदी में होता है नर मादा। क्या होता है? नर मादा। सल्ला यानी नर शक्ति, गांगरा यानी माँ शक्ति। तो सल्ला को नर्म कहा गया और गांगरा को मादा कहा गया, इसलिए उस धार का नाम बदल गया और उसको बोलने लगे अब लोग क्या, नर्मदा। नर्मदा भी नहीं बोलते, नर्मदा दाई बोल देते हैं, सीधे बोलते हैं नर्मदा दाई। अब विचार करो कि वो नर्मदा जो शक्ति है वहां दाई अकेली है कि दाऊ भी है? दोनों है कि नहीं? दाऊ और दाई, नर और मादा। इसलिए हम लोग बोलते हैं नर्मदा शक्ति। नर्मदा शक्ति मतलब माता पिता शक्ति। और कुछ लोग बोलते हैं नर्मदा दाई। तो नर्मदा दाई बोलेंगे तो सिर्फ दाई भर का नाम आएगा ना, और दाऊ कहाँ गया फिर?
तो जो अमरकोट के टीला से जो जल की धार निकल रही है वही सल्ला गांगरा शक्ति है, नर्मदा शक्ति है, दाऊदाई शक्ति है। उससे बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। जिस दिन वो नर्मदा शक्ति नहीं रहेगी, मतलब माता पिता दाऊदाई शक्ति नहीं रहेगी, तो इस दुनिया में कोई भी जीवों का जन्म नहीं होगा। इसलिए गोंडी संस्कृति में सबसे पहले महत्व दिया जाता है माता पिता को, दाऊदाई को, क्योंकि दाई दाऊ के बिना किसी का जन्म नहीं होता है। इसलिए हम लोग उसको श्रेष्ठ मानते हैं और सर्वप्रथम उसको महत्व देते हैं। तो एक बार सल्ला और गांगरा दाऊदाई के नाम पे एक गीत गा रहा हूँ। जिसको भी नाचना है तो नाच लेना, ठीक है, क्योंकि हमारी संस्कृति ही एक ऐसी है। और गोंडी संस्कृति में बता रहा हूँ कि मंच में कोई एक आदमी नाचता रहे, गाता रहे और सब लोग बैठ के देखते रहे, तो ये हमारी संस्कृति नहीं है। नहीं है ना, गोंडों की संस्कृति है। क्यों? कि गोंडों में हमारे गुरु गोपाल बाबा ने ऐसी व्यवस्था बनाया है कि वही नाचने वाले होते हैं, वही देखने वाले, वही सुनने वाले। हमारे में सामूहिक नृत्य चलता था। अब हमारे लोग दूसरे की संस्कृति में आदत बन गई कि एक आदमी गा रहा है, नाच रहा, बाकी सब चुपचाप देख रहे। ऐसी व्यवस्था नहीं है। आज जो मंडलागढ़ है ना, मंडलागढ़ में वहाँ के जो लोग हैं वो जो नहीं नाचता तो बोलते हैं ये गोंड नहीं है, बोलते हैं, क्योंकि गोंडी संस्कृति एक ऐसी है जो सामूहिक चलता था। तो मैं एक गीत गा रहा हूँ नर्मदा दाऊदाई के नाम पर। एक बार जयकारा बोलिए नर्मदा शक्ति नाम।